सो लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड टू कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है। तो कल्टिवेटेड प्लांट्स के बारे में देखते हैं। कल्टिवेटेड प्लांट्स, सो ये पॉइंट आपने पहले ही याद रखा कि जो कल्टिवेटेड प्लांट्स का जो नाम है, इट हैज़ ए सेपरेट कोड ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। हालांकि इसके बेसिक रूल्स जो हैं दे हैव कम फ्रॉम ICN, बट कोड तो इसका सेपरेट है। इसमें ये याद रखना कि 2016 में ब्रिकल याद रखना, ब्रिकल एटल, ब्रिकल और जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका पब्लिश किया ये कोड, इसका जो वर्जन है, ठीक है। नया वर्जन जो है 2016 में, मे बी इसके आगे भी छपा होगा, बट आई डोंट नो दैट, यू कैन चेक दैट कि लेटेस्ट इससे कोई लेटेस्ट जो एडिशन है वो छपा है नहीं छपा है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मोस्ट ऑफ द रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स दे हैव बीन बोरोड फ्रॉम ICN, वो ICN से ही आए हैं। लेकिन कुछ रूल्स जो एडिशनल है इसमें, तो इसलिए इसका एक अलग कोड है जिसको हम बोलते हैं ICNCP। तो कुछ पॉइंट्स जो आप इसमें याद रखेंगे कल्टिवेटेड प्लांट्स का जो नॉमेनक्लेचर है उसमें जो याद आप रखेंगे वो ये रखेंगे कि आपको अगर दिखाना होगा कोई कल्टिवेटेड वैरायटी, आपको अगर दिखाना है कि कोई कल्टिवेटेड वैरायटी है, इसको हम कल्टीवार ही बोलते हैं। अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि ये कल्टीवार है, हाउ डू यू शो इट, हाउ डू यू नोटिफाई इट, यू कैन यूज एन एब्रिविएशन कॉल्ड CV, ठीक है। CV डॉट आप यूज करोगे आफ्टर द बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, आपके पास एक स्पीशीज है रोजा फ्लोरिबंडा, ठीक है। रोजा फ्लोरिबंडा जो है इट इज अ स्पीशीज। तो अब जो यहाँ तक जो है, यहाँ इस स्पीशीज में बिल्कुल हमने ICN का ही जो कोड है, जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वही फॉलो किए हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद यू कैन ऐड दिस CV, ठीक है। तो इसका मतलब ये आएगा कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हमें कल्टिवेटेड वैरायटी की बात कर रहे हैं, और वो जो वैरायटी है वो इस CV के बाद आएगी, ठीक है। CV मैंने नोटिफाई किया कि अब कल्टीवार आ जाएगा, कल्टिवेटेड वैरायटी आ जाएगी। तो मैं इसके बाद लिखता हूँ ब्लेसिंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर दिखाना है कोई कल्टिवेटेड वैरायटी है, वो आपने दिखाएगी कि ब्लेसिंग्स जो है कल्टिवेटेड वैरायटी है किसकी, इस स्पीशीज की। तो मैंने दिखाया CV के बाद मैंने उस वैरायटी का नाम लिखा, ब्लेसिंग्स इस वैरायटी का नाम है, ठीक है। और यू कैन शो इट, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, रोजा फ्लोरिबंडा तो स्पीशीज है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला CV है ये आप लिखो ना, तो फिर आप क्या करेंगे, यू विल राइट इट इन सिंपल कोटेशन मार्क्स, ठीक है। कोटेशन मार्क्स के बीच में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला कि कल्टिवेटेड वैरायटी को आप दिखा सकते हैं आफ्टर द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ द स्पीशीज, जिसमें कल्टिवेटेड वैरायटी है उसका नाम लिख के, जस्ट आफ्टर मेंशनिंग इट इज कल्टिवेटेड वैरायटी। CV अगर आप CV नहीं लिखना चाहते हैं, देन इसके बाद जो स्पीशीज का नाम है उसके साइंटिफिक नेम के बाद कोटेशन मार्क्स में आप इस वैरायटी का नाम लिखेंगे, तो पढ़ने वाले को ये पता चलेगा कि ये एक वैरायटी है, ये एक कल्टिवेटेड वैरायटी है, ठीक है, एक कल्टिवेटेड प्लांट है अंडर दिस स्पीशीज। उसके बाद और एक चीज़ याद रखना, वो ये है, जैसे आप साइंटिफिक नेम जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है, उसमें आप इटैलिक्स में लिखते हो नाम, है ना, इटैलिक्स में लिखते हो। लेकिन जो कल्टिवेटेड वैरायटी होती है उसका आप इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं, वो आप इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं। प्लस जो कल्टिवेटेड वैरायटी होती है उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, वो अपर केस होना चाहिए। तो और एक चीज़ आप इसमें याद रखोगे कि जनवरी 1 1959 से एक रूल आ गया यहाँ पे ICNCP में, बोला गया कि जब भी आप किसी वैरायटी का नाम पब्लिश करोगे, जब भी आप कोई वैरायटी का नाम लिखोगे, उसको पब्लिश करोगे, उसके साथ साथ आप इसका वैलिड डिस्क्रिप्शन भी लिख लीजिए, वैलिड डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। जैसे हम स्पीशीज के लिए वैलिड डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तभी स्पीशीज का नाम जो होता है वो वैलिड बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको जनवरी 1 1959 से ये डायरेक्शंस हैं अंडर दिस कोड कि जब भी आप किसी नए वैरायटी का नाम लिखेंगे उसके साथ साथ, उस नाम लिखने के साथ साथ आपको इसका वैलिड डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, एंड दैट कैन बी इन एनी लैंग्वेज। और उसके साथ ये भी एक डायरेक्शन दी गई है
कि जो कल्टिवेटेड वैरायटी का नाम होगा इट शुड नॉट कोइंसाइड विद द कॉमन नेम और द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी प्लांट स्पीशीज। जैसे आपके पास कॉमन नेम है एलियम सीपा का ऑनियन, ठीक है, सो यू कांट राइट द ऑनियन, ऑनियन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं एज द नेम ऑफ द वैरायटी, एज द नेम ऑफ द कल्टिवेटेड वैरायटी, ठीक है। ऐसे ही रोज जो है यू कांट यूज दिस एज द कल्टिवेटेड वैरायटी नेम, या ऐसे आपके पास एलियम है, ठीक है, एलियम इज अ साइंटिफिक नेम, इट इज अ जीनस, ठीक है। ऐसे आपके पास सीपा है, ठीक है, सो यू कांट यूज you can neither use scientific names or the common names of the established plant species as the names of the cultivated varieties. So this code has also notified some registering authorities. उन्होंने कुछ registering authorities को nominate किया है, तो उन registering authorities के साथ आपको ये नाम जो है किसी नई वैरायटी का, किसी नई कल्टिवेटेड वैरायटी का, वो वहाँ पे रजिस्टर करवाना है, तभी ये वैलिड होगा। So this was a bit about the names of hybrid plants and cultivated plants. Thank you for watching.